हाँ तो बच्चों, हेलो एल्केन में आप लोग का क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण चल रहा था। तो उस क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण में एक रासायनिक गुण अभी बचा हुआ है और वो रासायनिक गुण है क्लोरोफॉर्म का अपचयन। इसको भी देख लें, क्लोरोफॉर्म का अपचयन। अपचयन क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म जो है CH Cl3 और इसका अपचयन होगा, यानी कि हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन, और जब अपचयन होगा तो ये अपचयित तो होकर के क्या बनाएगी? मेथेन बनाएगी। क्लोरोफॉर्म का अपचयन वो भी होगा जिंक की उपस्थिति में, जलीय विलयन में। जलीय विलयन में जिंक होना चाहिए और ये नवजात हाइड्रोजन के द्वारा जब अपचयित होगा तो ये बनाएगा मेथेन। 3 हाइड्रोजन यहाँ ऐड करना है, CH4 हो जाएगा और 3 हाइड्रोजन इस Cl में ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH4 मेथेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3HCl। तो क्लोरोफॉर्म जो है वो जलीय विलयन में जिंक की उपस्थिति में अपचयित होकर के मेथेन, जो कि एक एल्केन है, मेथेन का निर्माण करता है। तो ये क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधियां हो गई और क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण हो गए। क्लोरोफॉर्म के उपयोग हमको जानना है, 2-3 उपयोग जानना है। जैसे इसके जो मेन उपयोग हैं, क्लोरोफॉर्म के उपयोग क्या क्या हैं। तो जैसे अभी हमने जो रासायनिक गुण पढ़ा उसमें क्लोरोफॉर्म की हमने एसीटोन से अभिक्रिया कराई थी। तो एसीटोन से अभिक्रिया करके क्या बनाता था? क्लोरीटोन, जो कि एक औषधि है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो है वो क्लोरीटोन औषधि का निर्माण करने में किया जाता है। और क्लोरीटोन औषधि कैसे बनती है, इसके पहले मैंने बताया था वीडियो में कि क्लोरोफॉर्म जो है एसीटोन से योगात्मक अभिक्रिया करके क्लोरीटोन औषधि का निर्माण करता है। दूसरा उपयोग इसका हम दे सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म ने अभी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया किया था तो क्या बनाया था? क्लोरोपिक्रिन या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म जो है वो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या क्लोरोपिक्रिन विस्फोटक पदार्थ का निर्माण करता है। और तीसरा इसका उपयोग जो है, जो मेन उपयोग है कि क्लोरोफॉर्म जो है वो निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निश्चेतक का मतलब यह है कि बेहोशी उत्पन्न करने के लिए, किसी को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो ये क्लोरोफॉर्म के उपयोग हैं। ये मुख्य उपयोगों को लिखना है और इसको समझना है, याद करना है। अब इसमें एक टॉपिक बचता है कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग में जो मैंने बताया था कि क्लोरोफॉर्म का जो ऑक्सीकरण है, जैसे क्लोरोफॉर्म को जब रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, तो उसमें किन चीज़ों का सावधानी रखी जाती है? क्लोरोफॉर्म को रखने में, स्टोर करने में किन चीज़ों की सावधानी हमको बरतना है? तो क्लोरोफॉर्म को स्टोर करने में हमको सावधानी ये बरतना है कि क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में भर कर रखना है। गहरे काले या गहरे नीले रंग की बोतल या गहरे भूरे रंग की बोतल, उसमें भर कर रखना, पूरी तरह से भर कर रखना है जिससे वो ऑक्सीकृत ना हो। और उसमें थोड़ी सी मात्रा, यानी कि लगभग 1 से 2%, जितना भी क्लोरोफॉर्म है उसका लगभग 1 से 2% उसमें हमको मिला देना है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल मिला देंगे हम जब, तो एथिल अल्कोहल जो है वो इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है? मंद कर देता है, धीमा कर देता है, जिससे फास्जीन नामक विषैली गैस या जिसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, उस गैस का निर्माण जो होता है वो बहुत धीमी गति से होता है, जिससे वो हमारे लिए उतना हानिकारक नहीं है। तो ये है क्लोरोफॉर्म को रखते समय किन चीज़ों की हमको सावधानी बरतना है। तो क्लोरोफॉर्म को स्टोर करते समय हमको सावधानी जो बरतना है वो यही बरतना है कि क्लोरोफॉर्म को जब रखा जाए तो गहरे रंग की बोतल में, गहरे काले रंग की हो सकती है, गहरे नीले रंग की हो सकती है, गहरे भूरे रंग की हो सकती है, उन बोतलों में भर कर रखना है, पूरी तरह से भर कर रखना है जिससे वो ऑक्सीकृत ना हो। और उसमें थोड़ी सी मात्रा हम लगभग 1 से 2% एथिल अल्कोहल की मिला देते हैं, जो इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, जिससे जो कार्बोनिल क्लोराइड बनने की दर है, गति है, वो धीमी हो जाती है। तो ये पूरा टॉपिक हो गया क्लोरोफॉर्म के ऊपर। अब इसमें हमको एक कंपाउंड थोड़ा सा पढ़ना है
वो अब यूपी बोर्ड के सिलेबस से इस 30% वाले में थोड़ा हट गया है, लेकिन हल्का सा उसके बारे में जानना है। और वो कंपाउंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके बारे में हल्का सा जानना है क्योंकि ये 30% कोर्स वाले में ये हट चुका है। और तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला क्या है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसमें सबसे पहली बात, जो CCl4 है ये मेथेन का टेट्राहेलोजन व्युत्पन्न है, मेथेन का टेट्राहेलोजन व्युत्पन्न है। इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम इसका होगा टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, ये इसका IUPAC नाम, टेट्राक्लोरोमेथेन। इसकी संरचना सूत्र कैसे बनेगा? संरचना सूत्र ये ऐसे बनेगा, कार्बन हो गया ये और 4 क्लोरीन हो गया, 4 साथ संयोजी बंध है ये संरचना सूत्र है। और मेथेन बनेगा कैसे? ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा कैसे? तो बनाने के लिए हमको सबसे पहली बात, ये मेथेन से बनता है, मेथेन का टेट्राहेलोजन व्युत्पन्न है। तो बनाने का मतलब ये है कि मेथेन है ये, और मेथेन की हमको अभिक्रिया करा देना है किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में। तो ये क्लोरीन से अभिक्रिया करा दिया हमने, और यहाँ पर इसको हमने कर दिया 4, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन के 4 परमाणु यहाँ पर हाइड्रोजन के द्वारा क्या होंगे? प्रतिस्थापित होंगे। तो ये बन जाएगा CCl4 प्लस ये बन जाएगा 4HCl। बनाने की जो इसको दूसरी विधि है, तो सबसे पहले बनाने की विधि में तो एक विधि हम इसी को लिख सकते हैं CCl4 बनाने की विधि में, कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये मेथेन का टेट्राहेलोजन व्युत्पन्न है, यानी कि मेथेन की अभिक्रिया जब क्लोरीन से होगी, यानी कि जब मेथेन का क्लोरीनीकरण होगा तो इसमें के 4 हाइड्रोजन परमाणु 4 क्लोरीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे और बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये बनाने की पहली विधि है, यूज कर सकते हैं हम ये, क्योंकि इस पार्ट का नाम ही है हेलो एल्केन, तो एल्केन से बनेगा ये, मेथेन से बनेगा ये। और दूसरा है ये कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड की अभिक्रिया हमको कराना है किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में, Cl2। तो कार्बन डाइसल्फाइड जब इससे अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया कैसे होगी? ये यहां पर हम इसको कर देते हैं 3, और क्लोरीन के कितने परमाणु हो गए? 6। तो यहाँ से 4 परमाणु हमको इसमें जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और यहाँ पर बन जाएगा 2 Cl बचा हुआ है, तो ये बन जाएगा S2Cl2 डाइसल्फर क्लोराइड, इसका नाम है डाइसल्फर क्लोराइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड की क्लोरीन से क्रिया कराने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। तो खैर चलिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है क्योंकि कोर्स से हट गया है ये। इसमें एक चीज़ हमको जानना है, ये कंपटीशन की वजह से इम्पोर्टेंट है ये, आगे कंपटीशन वगैरह में इसका उपयोग होता है। कि एक परीक्षा में आता है कि क्लोरोफॉर्म जो है वो वायु से भारी होती है। इसमें का बस यही आखिरी टॉपिक जानना है। इस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वायु से भारी होती है और अज्वलनशील होती है, जलती नहीं है वायु में, अज्वलनशील होती है। और इसको व्यापारिक नाम में इसको हम जानते हैं पायरिन नाम से। इसका व्यापारिक नाम क्या है? पायरिन। और जो पायरिन है इसका उपयोग जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, जो अग्नि को बुझाने के लिए जो सिलेंडर वगैरह आते हैं मार्केट में, अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग जो है वो पायरिन के रूप में किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड वायु से भारी होती है और अज्वलनशील होती है। आग को बुझाने के लिए ये व्यापारिक स्तर पर पायरिन के नाम से प्रयुक्त की जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पायरीन क्या है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और इसका उपयोग जो है वो अग्निशामक यंत्रों में अग्नि को बुझाने में किया जाता है। और इसका उपयोग, एक प्रमुख उपयोग ये है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक अच्छा विलायक है। कई कार्बनिक यौगिक है, जैसे तेल है, वसा है, मोम है, रेजिन है, कार्बोहाइड्रेट है, इनको घोलने के लिए इस कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग हम करते हैं, यानी कि एक अच्छा विलायक है ये। और अग्निशामक यंत्रों में इसका जो व्यापारिक नाम है वो पायरीन नाम से इसका उपयोग जो है वो हम अग्नि को बुझाने में इसका उपयोग करते हैं। तो ठीक है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में हो गया। तो इतना भी सभी बच्चे इसको अपनी कापियों में इसको लिखें और इसको तैयार करें अच्छे से। और वैसे भी ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये अब आपके कोर्स से 30% वाले कोर्स में इस साल के लिए कोविड-19 की वजह से हटा दिया गया है। ठीक है, इतना सब लोग तैयार कर लें।